आज अपने बात करेंगे चरक सूत्र 11 त्रिएषणीय अध्याय की। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिएषणाएँ क्या है? त्रि अर्थात तीन, ऐषणा अर्थात तीव्र इच्छा। ठीक है, तो चरक में क्या क्या बताइए? प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। ठीक है, प्राण ऐषणा के एक श्लोक बोला है, स्वस्थस्य स्वस्थवृत्त अनुवृत्ति आतुरस्य च विकार प्रश्मने अप्रमाद। ठीक है, स्वस्थस्य स्वस्थवृत्त अनुवृत्ति आतुरस्य च विकार प्रश्मने अप्रमाद। धनेषणा के चार उपाय हैं, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज्य सेवा। ठीक है, तो धनेषणा के चार उपाय हैं, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज्य सेवा। फिर परलोकेषणा, पुनर्जन्म में आस्था रखकर सर्वजन हितकारी कार्य व सद्वृत्त का पालन करें। ठीक है, परलोकेषणा चाहिए अगर है तो पुनर्जन्म में आस्था रखकर सर्वजन हितकारी कार्य व सद्वृत्त का पालन करें। फिर प्राणेषणा कितने टाइप की होती है? धनेषणा और धर्मेषणा। ठीक है, और एक और ये जो मतलब ये है कि प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा तो था। ये चरक ने बोला है प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा बोला भेल ने। ठीक है, प्राण, धन और धर्म भेल ने। ठीक है, और फिर अपुनर्भाववादी क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षवादी और श्रुतिवादी। अपुनर्भाववादी में क्या क्या है? प्रत्यक्षवादी और श्रुतिवादी। ठीक है, तो श्रुतिवादी में क्या क्या है? मात्र पितृवादी, स्वभाववादी, पर निर्माणवादी और यदृच्छावादी। ठीक है, श्रुतिवादी में चार चीजें हैं, मात्र पितृवादी, स्वभाववादी, पर निर्माणवादी, यदृच्छावादी। प्रत्यक्षवादी में क्या है कि चार्वाक आदि प्रत्यक्ष ना होने से पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। ठीक है, प्रत्यक्षवादी क्या है? जैसे चार्वाक है, प्रत्यक्ष नहीं होता पुनर्जन्म, इसलिए से उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो नास्तिक है। खंडन, प्रत्यक्ष ज्ञानम साधनम इंद्रियाम स्वयं प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञानम साधनम इंद्रिया स्वयं प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद कई तरीके से खंडन किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक 8 कारण है। प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक 8 कारण है। अति सामीप्य, अति दूर, अति सूक्ष्म, अति आवरण। ठीक है, शुरू से करते हैं। अति सामीप्य, अति दूर, अति सूक्ष्म, आवरण, इंद्रिय दौर्बल्य, अनवस्थित मन, समानाभिहर और अभिभव। ठीक है, फिर मातृ पितृवादी में क्या है? कुछ लोग माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं। ठीक है, खंडन क्या है? आत्मा जैसे सूक्ष्म द्रव्य का अव्यय छोटा अंश नहीं होता। ठीक है, आत्मा सबसे पहले वैसे छोटे सूक्ष्म है तो उसका छोटा अंश नहीं हो सकता। आत्मा तो निर्भव्य है, आत्मा क्या है? निर्भव्य। फिर स्वभाववादी के लिए क्या है? में कौन लोग होते हैं? कुछ लोग स्वभाव को जन्म के प्रति कारण मानते हैं। ठीक है, स्वभाव से ही मतलब जन्म होता है, कुछ स्वभाववादी ऐसे कहते हैं। पंच महाभूत और आत्मा इनके अपने लक्षण, अग्नि में उष्णता आदि स्वाभाविक जानना चाहिए। पंच महाभूत और आत्मा इनके अपने स्वाभाविक लक्षण, अग्नि में उष्णता आदि स्वाभाविक जानना चाहिए, किंतु इनके संयोग और वियोग में कर्म ही कारण है। ठीक है, इनका संयोग और वियोग कब होता है? जब कोई कर्म होता है। फिर पर निर्माणवादी में क्या है? कुछ लोग पर अर्थात ईश्वर निर्माण को जन्म का कारण मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग पर निर्माण को जन्म का कारण मानते हैं। खंडन क्या है? जो अनादि चेतना धातु है उसका दूसरे निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, जो अनादि चेतना धातु है उसका दूसरा निर्माण नहीं हो सकता। फिर यदृच्छावादी का क्या है? कुछ लोगों का मत है कि यूं ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है, कोई कारण नहीं है। ठीक है, यदृच्छावादी का मतलब क्या है? तो ये कहते हैं कि अपने आप ही जगत की उत्पत्ति आ जाती है, कोई कारण नहीं। पर निर्माणवादी क्या कहते हैं? कुछ लोग पर अर्थात ईश्वर निर्माण को जन्म का कारण मानते हैं। ठीक है, तो यदृच्छावादी का खंडन कैसे किया गया? यदृच्छावादी प्रमाण परीक्षा करता, कारण, देव, ऋषि, सिद्ध, कर्मफल और आत्मा को नहीं मानता है, इसलिए ये सबसे घोर नास्तिक है। इस नास्तिक मत को मानना यह सब पापों से बड़ा पाप है। ठीक है, तो यदृच्छावादी ना माने। एक बार फिर देख लेना यदृच्छावादी क्या कहता है? कुछ लोग का मत है कि यूं ही जगत का उत्पत्ति हो जाती है, कोई कारण नहीं है,
इसका खंडन कैसे कर सकते हो? यदृच्छावादी जो है, जो प्रमाण परीक्षा करता, कारण देव ऋषि सिद्ध कर्म कर्मफल और आत्मा को नहीं मानता, किसी चीज़ को नहीं मानता, तो इसलिए आप इसमें बिलीव मत करें। और अगर भी कर रहे हो तो आप सबसे बड़े पाप के भागी। अब देखते हैं चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा में क्या है? द्विविधम हेतु द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच तस्य चतुर्विध परीक्षा। ठीक है, द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच तस्य चतुर्विध परीक्षा। इसमें क्या है चतुर्विध परीक्षा? आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्तिश्चेति। आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। इसके लिए श्लोक क्या है? द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच तस्य चतुर्विध परीक्षा। आप्तोपदेश, चतुर्विध परीक्षा में 4 चीज़ होंगे: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्तोपदेश के लिए क्या कहता है? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ताम तपो ज्ञानम बलेन येषां त्रिकालम मलम ज्ञानम व्याहतम सदा। ठीक है, आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मादस्तस्यम नीरजस्तमा। किसका? चरक सूत्र 11 का 8वां श्लोक है। ठीक है, इसने आप्तोपदेश के लिए क्या बोला? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषां त्रिकालम मलम ज्ञानम व्याहतम सदा। आप्ता शिष्टा विबुद्धस्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद सत्यम नीरजस्तमा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आप पुरुषों के वाक्यों के आप्तोपदेश प्रमाण माना जाता है। आप्तोपदेश के पुरुषों के वाक्यों के आप्तोपदेश प्रमाण माना जाता है। आप्त लक्षण: तप ज्ञान बल से जो रज और तम से सर्वथा मुक्त हो गए हो, जिन्हें तीनों कालों का यथार्थ तथा बाधा रहित ज्ञान हो, वे आप्तशिष्ट विबुद्ध हैं। इन आप्त पुरुषों के वचन संशय रहित और सत्य होते हैं। वे रज और तम से मुक्त हैं, तो फिर असत्य क्यों कहेंगे? आप्त लक्षण क्या क्या है? तप ज्ञान बल से जो रज और तम से सर्वथा मुक्त हो गए हो, जिन्हें तीनों कालों का यथार्थ तथा बाधा रहित ज्ञान हो, वे आप्तशिष्ट विबुद्ध हैं। इन आप्त पुरुषों के वचन संशय रहित और सत्य होते हैं। वे रज और तम से मुक्त हैं, तो फिर असत्य क्यों कहेंगे? आप्ति विषयों का साक्षात्कार। और आप्त क्या होता है? जो आपती द्वारा कर्म करे। और आपती विषयों का साक्षात्कार। आप्तोपदेश ऐतेह्य आगम प्रमाण को न्यायवर्तिकार ने शब्द प्रमाण माना है। आप्तोपदेश ऐतेह्य आगम प्रमाण को न्यायवर्तिकार ने शब्द प्रमाण माना है। आप क्या? जो आपती द्वारा कर्म करे। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या है? आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षा निरुच्यते। चरक सूत्र 11 का 19वां श्लोक है। प्रत्यक्ष क्या? आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षा निरुच्यते। ठीक है, आत्मा इंद्रिय मन विषय इन चारों का संयोग से तत्काल और निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है? आत्मा इंद्रिय मन विषय चारों के संयोग से तत्काल जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, 4 के संयोग से तत्काल निश्चयात्मक ज्ञान हो, उसे प्रत्यक्ष बोले। ठीक है, तो अनुमान के लिए क्या बोला? प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम चा अनुमीयते व्रीहिन् गूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एवं व्यवस्यतीतं बीजात् फल मनागतम दृष्ट्वा बीजात् फलम जातमिहेव सदृशम बुधा। चरक सूत्र 11 का 20वां श्लोक है। अनुमान के लिए एक बार फिर देख ले रहे हैं। प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते वहिनी गूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एवं व्यवस्यन्त्यतीत
बीजात् फल मनागतम दृष्ट्वा बीजाफलम जातमिहेव सदृशां बुद्धा। प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के बाद उसका ही आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के बाद उसके ही आधार पर तीन प्रकार का तथा तीनों कालों का अनुमान किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष के बाद ही तीन प्रकार का तीनों काल अनुमान किया जाता है। जैसे धूम देखकर छिपी हुई है वर्तमान कालिक अग्नि को अनुमान से ज्ञान जान लिया जाता है। ठीक है, धूम देखकर छिपी हुई अग्नि। घर को देखकर भूतकाल में स्त्री का पुरुष से सहवास होना जाना जाता है। इसी प्रकार बीज को देखकर भविष्य में उत्पन्न होने वाले अनागत फल का अनुमान कर लिया जाता है। यही अनुमान प्रमाण है। ठीक है, गर्भ को मतलब ये देख लिया कि गर्भ है तो पहले सहवास हुआ है। धूम देखा तो देखा कि पहले अग्नि होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, बीज देखा तो उससे पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं फल था। ठीक है, तो ये श्लोक में बताया त्रिकालम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते वहीन गुणों। ठीक है, वहीन गुणों धूमिन। ठीक है, तो वही धूम देखकर अग्नि गर्भ दर्शनाथ वाला मतलब पहले मैथुन हुआ है और बीज देखकर फल का यहाँ से आगे फल बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुमान का श्लोक। ठीक है, अब बात करते हैं युक्ति की। युक्ति क्या है? जल कर्षण बीज ऋतु संयोग संशय संभव युक्ति षड धातु संयोगा गर्भणाम संभवस्तता मंथ मंथन मंथान संयोग अग्नि संभव युक्ति युक्ता चतुष्याद संपद व्याधि निर्वहणी। ठीक है, जिस प्रकार जल कर्षित भूमि बीज ऋतु वृक्ष की उत्पत्ति उत्पत्ति करती है, उसी प्रकार पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से शिशु गर्भ उत्पत्ति ये युक्ति है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है इसमें? जिस प्रकार मंथन और मंथान अग्नि निर्माण, उसी प्रकार सगुण संपन्न चिकित्सा की चतुष्पाद व्याधि नाश युक्ति है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जल कर्षण बीज ऋतु संयोग, इस प्रकार जल कर्षित भूमि बीज ऋतु इससे क्या होता है? वृक्ष बनता है ना। फिर युक्ति षड धातु संयोगाति गर्भणाम। ठीक है, युक्ति फिर ऐसे ही पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से शिशु गर्भ की उत्पत्ति होती है, ये भी युक्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस प्रकार मंथ मंथन मंथान संयाग्नि संभव, मंथ मंथन मंथान से अग्नि का निर्माण होता है, उसी प्रकार स्वगुण संपन्न युक्ति युक्त चतुष्या संपद व्याधि निर्माणी सगुण संपन्न चिकित्सा के चतुष्पाद व्याधि नाश। ठीक है, व्याधि नाश युक्ति है। ठीक है, फिर बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान युक्ति स्त्री काला या गेया त्रिवर्ग साध्यते यया। ठीक है, बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान युक्ति स्त्री काला या गेया त्रिवर्ग साध्यते यया। ठीक है, अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात भावों विषयों को विज्ञात वर्षों के कार्य कारण भाव के अनुसार जो बुद्धि देखती है अर्थात ज्ञान कराती है उसे युक्ति कहते हैं। ठीक है, अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न अविज्ञात भावों विषयों को विज्ञात विषयों के कार्य कारण भाव के अनुसार जो बुद्धि देखती है अर्थात ज्ञान कराती है उसे युक्ति कहते हैं। त्रिवर्ग में धर्म अर्थ और काम होता है। सिद्धि से युक्ति साधक है। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान युक्ति स्त्री काला या गया त्रिवर्ग साधते यह। क्या कह रहा है? अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात। ठीक है, बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात भाव विषयों के विज्ञात विषयों के कार्यों युक्ति स्त्री काला ये गया त्रिवर्ग साधते विषयों के विज्ञात विषयों। ठीक है, के कार्य कारण भाव के अनुसार जो बुद्धि देखती है अर्थात ज्ञान कराती है उसे युक्ति कहते हैं। त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम सिद्धि से युक्त साधक। ठीक है, फिर पुनर्जन्म सिद्धि आचार्य चरक ने इन्हीं चतुर्विध प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म होता है। कौन कौन चतुर्विध प्रमाण? प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति और आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। ठीक है, आचार्य चरक ने प्रत्यक्ष से पुनर्जन्म सिद्धि के
13 उदाहरण दिए हैं। ठीक है, चरक ने प्रत्यक्ष से पुनर्जन्म सिद्धि के 13 उदाहरण दिए। फिर अस्त्रिक का वर्णन है, कृष्णात्रि ने किया। इसमें क्या त्रिस्तंभ बताया वात पित्त का। ठीक है, कृष्णात्रि ने। त्रिउपस्तंभ, त्रिउपस्तंभ में क्या क्या है, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य। त्रय उपस्तंभ इति, आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। ठीक है, चरक सूत्र 11 में दिया हुआ है 33वां श्लोक। त्रिउपस्तंभ आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, त्रिउपस्तंभ इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। फिर त्रिविध बल, त्रिविध बल क्या है, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज क्या होता है, शरीर और सत्व का स्वाभाविक बल, शरीर और सत्व का स्वाभाविक बल सहज होता है। फिर कालज, ऋतु अनुसार आदान विसर्ग काल में बल, आयु अनुसार बाल युवा वृद्ध में बल। ठीक है, ऋतु अनुसार आदान विसर्ग काल में बल, आयु अनुसार बल बाल आयु अनुसार बाल युवा वृद्ध में बल। ठीक है, ऋतु अनुसार आदान विसर्ग काल में बल और आयु के अनुसार बल। ठीक है, तो वो कालज हो गया। सहज वाला सही जाते। युक्तिकृत क्या है, पौष्टिक आहार, व्यायाम, रसायन, वाजीकरण, योग से प्राप्त बल। ठीक है, युक्ति लगाई, व्यायाम किया, सारी चीज़ें करी। कालज मतलब ऋतु और आदान विसर्ग काल के हिसाब से जो होता है। सहज मतलब शरीर सत्व और स्वाभाविक जो भी सीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, त्रिविध आयतन हेतु। त्रिविध आयतन हेतु क्या, असात्मेंद्रिया संयोग कर्म काल, असात्मेंद्रिया संयोग कर्म काल। त्रिविध विकल्प क्या है, अति योग, अयोग और मिथ्या योग। त्रिविध कर्म क्या है, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म। ठीक है, त्रिविध आयतन हेतु क्या है, असात्मेंद्रिया संयोग कर्म काल। विविध विकल्प क्या है, त्रिविध विकल्प क्या है, अति योग, अयोग, मिथ्या योग। त्रिविध कर्म क्या है, कायिक, वाचिक और मानस कर्म। प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध क्या होता है, त्रिविध विकल्प मतलब अति योग, अयोग, मिथ्या योग। ठीक है, प्लस त्रिविध कर्म, कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म। ठीक है, इति त्रिविधम विकल्पम, त्रिविध में कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत। ठीक है, त्रिविध विकल्प अति योग, अयोग, मिथ्या, त्रिविध कर्म कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है, तो इनको मिलाकर के प्रज्ञा प्राप्त होता है। ठीक, त्रिविधम विकल्पम त्रिविध में कर्म प्रज्ञा प्राप्ति व्यवस्था। स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व, तत्रैकम स्पर्शनम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेतस समवायी। चरक सूत्र 11 का 38वां श्लोक है। स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व, तथैकम स्पर्शनम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेत समवायी। स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्याप्त रहती है। स्पर्श इंद्रिय कहाँ व्याप्त रहती है, सभी इंद्रियों में। त्रिविध रोग, निज, अगंतुज और मानस। त्रिविध रोग कौन कौन से हैं, निज, अगंतुज और मानस। निज कौन सा है, तत्र निज शरीर दोष सम्मुत, तत्र निज शरीर दोष सम्मुत निज है। आगंतुज कौन सा है, आगंतुज भूत विष वाप अग्नि, भूत विष वाप अग्नि संप्रहार आदि समुत्थ। मानस क्या, मानस पुनरिष्टस्य लाभ लाभाच निष्टस्य उपजायते। त्रिविध रोग, निज, आगंतुज और मानस। निज रोग तत्र निज शरीर दोष सम्मुत। ठीक है, आगंतुज बाहर से आते हैं। आगंतुज भूत विष वाश अग्नि संप्रहार आदि समुत्थ। ठीक है, मानस में क्या, मानस पुनरिष्टस्य लाभाचनिष्ट से उपजायते। ठीक है, वही लाभ करने के चक्कर में उस हिसाब से होते हैं। तो आगंतुज मतलब बाहर से कोई अग्नि वग्नि से आघात हो गया कुछ भी। निज तत्र दोष, उसमें दोष शरीर में जो भी दोष थे वही खुद के विकृत हो गए। त्रिविध रोग मार्ग, शाखा कोष्ठ और मर्मस्थि संधि। शाखा कोष्ठ और मर्मस्थि संधि, तो मध्यम मार्ग वाला जो होता है उसी को मर्मस्थि संधि बोल दिए। त्रिविध रोग में शाखा कोष्ठ, शाखा से क्या, तत्र शाखा रक्त दियो धातुच्च स्तक सा बाह्य रोग मार्ग। ठीक है, तत्र शाखा रक्त दियो धातुश्च त्वक सा बाह्य रोग मार्ग। कोष्ठ में क्या है, कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत शरीर मध्य महानिम्न माम पक्वाश्यश्चेति। पर्याय शब्दे स्तनेत्रे सा रोगमार्ग अभ्यंतरम। ठीक है, कोष्ठ में क्या है, कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत शरीर मध्य महानिम्न माम पक्वाश्यश्चेति। पर्याय शब्दे तंत्रे सा रोगमार्ग अभ्यंतर। ठीक है, अस्थि संधि मर्म में क्या है, मर्माणी पुनः
वस्ति हृदय मूर्धा दीनी अस्थि संदेव अस्थि से योगास्तोपनिष निबुधस्ताश स्नायु कंडरा सा मध्यम रोग मार्ग अस्थि संदेवन में मर्माणी पुनः वस्ति हृदय मूर्धादिनी अस्थि संध्यास्थि से योगास्तवोपनिबदाश स्नायु कंडरा सा मध्यम रोग मार्ग। ठीक है। शाखा आश्रित 14 होते हैं। गलगंड, पिंडका, अलजी, अपची, अधिमा, चर्मकील, मशक, कुष्ठ, व्यंग आदि प्लस विद्युती अर्थ विसर्प शोधकुल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14। ठीक है। शाखा आश्रित 14 होते हैं। कोष्ठ आश्रित 16 होते हैं। ज्वर अतिसार वमन अल्सक विसूचिका श्वास का सिक्का आना उदर रोग प्लीहा विद्रदी अर्श विसर्प शोथ गुल। ठीक है। कोष्ठ आश्रित कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। अस्थि संधि मर्माश्रित में क्या है? पक्षवत पक्षग्रह अपतानक अर्दित शोष राज्य क्षमा अस्थि संधि शूल गुदभ्रंश हृदयवस्थी शेर के रोग। ठीक है। तो सिर अस्थि संधि मर्माश्रित में पक्षवत पक्षग्रह अपतानक अर्दित शोष राज्य क्षमा अस्थि संधि शूल गुदभ्रंश हृदयवस्थी सिर के रोग। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो त्रिविध औषध में क्या क्या है? दैव अपाश्रय, द्वितीय अपाश्रय और सत्वजय। दैव अपाश्रय में क्या होता है? मंत्र औषधि मणिमंगल बल्युपहार मंगलम बल्युपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्थ्ययन प्राणिपात गमनादि। ठीक है। तो दैव अपाश्रय में क्या कह रहा है? मंत्र औषधि मणिमंगल बल्युपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्थ्ययन प्राणिपात गमनादि। ठीक है। फिर युक्ति अपाश्रय क्या है? पुनराहार औषध द्रव्याणाम योजना। युक्ति अपाश्रय क्या है? पुनराहार औषध द्रव्याणाम योजना। सत्तावजय पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। सत्तावजय में पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। अन्य त्रिविध औषध अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अंतः परिमार्जन में जो औषध शरीर के अंदर प्रवेश कर दूषित आहार जन्य रोगों को नाश करे। ठीक है। जो औषध शरीर के अंदर प्रवेश कर दूषित आहार जन्य रोगों का नाश करे। बहि परिमार्जन शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगनाश अभ्यंग श्वेत प्रदेह परिषेक उन्मर्दन। ठीक है। शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगनाश अभ्यंग श्वेत प्रदेह परिषेक और उन्मर्दन। शस्त्र प्रणिधान इसमें अष्टविध क्या क्या है? छेदन, भेदन, व्यदन, लेखन, धारण, उत्पादन, प्रच्छान, सीवन, शास्त्र का क्षारकर्म, अग्निकर्म और जलोका का प्रयोग कर रोगों को दूर किया जाता है। ठीक है। अंतःपरिमार्जन जो औषध शरीर के अंदर प्रवेश कर दूषित आहार जन्य रोगों का नाश करे। वायु परिमार्जन शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगनाश। इसमें बाहर की ट्रीटमेंट करते हैं। अभ्यंग श्वेत प्रदेह परिषेक उन्मर्दन। प्रणिधान इसमें शस्त्र से काम लेते हैं। ठीक है। इसमें अष्टविध छेदन, भेदन, वेदन, लेखन, उत्पादन, प्रच्छान को दूर किया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को त्रिविध वैद्य 3 तरह के वैद्य होते हैं। छदमचर, सिद्ध साधित और जीवित अभिसर। ठीक है। छदमचर वैद्य क्या है? वैद्य भाण्डौषधे पुस्ते पल्लवे रवलोकने लभन्ते ये भिषक शब्दम ज्ञास्ते प्रतिरूपका। ठीक है। क्या कह रहा है? वैद्य भाण्डौषधे पुस्ते पल्लवे रवलोकने लवन्ते ये भिषक शब्दम ज्ञास्ते प्रतिरूपका। ठीक है। वैद्यों के सामान
औषध निर्माण यंत्रों, पुस्तक और पल्लवग्राही उपकरणों आदि बाह्य आडंबरों के प्रयोग से रोगी को देखने वाले ऐसे अपठित व्यक्ति जो ठगने के लिए वैद्यों की वेशभूषा धारण करते हैं, वे छद्मचर वैद्य होते हैं। क्या कह रहा है? वैद्यों के समान औषध निर्माण यंत्रों, पुस्तक और पल्लवग्राही उपकरणों आदि बाह्य आडंबरों के प्रयोग से रोगी को देखने वाले ऐसे अपठित व्यक्ति जो ठगने के लिए वैद्यों की वेशभूषा धारण करते हैं, छद्मचर वैद्य हैं। ठीक है, छद्मचर वैद्य के वेद भांडो शुद्धे पुस्ते पल्लवे अवलोकने लवंते ये भिषक शब्दम ज्ञास्ते प्रतिरूप का। ठीक है, तो सिद्ध साधित वैद्य श्री यशो ज्ञान सिद्धान व्यपदेशा दत्त दिदा वैद्य शब्द लवंते ये गे यास्ते सिद्ध साधिता। ठीक है, क्या कह रहा है? जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है और ना ही शास्त्र ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान संपन्न है, किंतु धनी यशस्वी विद्वान वैद्यों के साथ अपना संबंध बताकर या स्वयं वही बनकर वैद्य नाम से प्रसिद्ध प्राप्त कर लेते हैं, वे सिद्ध साधित वैद्य हैं। ठीक है, सिद्ध साधित वैद्य समझ में आ गया। श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम व्यपदेशा दत्त विद्या वैद्य शब्द लवंते ये यास्ते सिद्ध साधिता। क्या कह रहा है? जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है और ना ही शास्त्र ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान संपन्न है, किंतु धनी यशस्वी विद्वान वैद्यों के साथ अपना संबंध बताकर या स्वयं वही बनकर वैद्य नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और सिद्ध साधित वैद्य। सिद्ध साधित समझ में आ गया, छद्मचर्य समझ में आ गया। पुस्तकें नहीं पढ़ी, वो खाली वो हिसाब से पहन ली। फिर जीवित अभिषा प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुखप्रदा जीवित अभिसरास तेसी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। त्रिविध औषध के बारे में एक श्लोक देख लेना। देवव्यापार से मतलब उसमें वही होगा मंत्र मंत्रेषधि मणिमंगला वल्युपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास शस्त्र प्राणिपात गमनादि। ठीक है, युक्ति लगाई जाएगी। पुनराहार औषध द्रव्याणाम योजना। ठीक है, आहार औषध की योजना बनाई जाएगी। तो सत्य पुनः अहितेभ्यो आवेर्तो मनोनिग्रह। ठीक है, 17 में वही मन के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।